एचन लाइन हेवेंस का राजा जिसने 1000 साल एक आर्टिफैक्ट को खोलने में लगा दिए, ये सोचकर कि ये आर्टिफैक्ट उसे और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। मगर आखिरी वक्त में उसके मास्टर ने पलटी मारी। उसने एचन की सारी शक्तियां छीनकर उसे मर्टर वर्ल्ड में एक मामूली सा इंसान बनाकर भेज दिया। एचन को अब दोबारा से अपनी जर्नी की शुरुआत करनी होगी। क्या ये कहानी मॉडल जमीन पर कठोर जिंदगी जी पाएगा या उसका सपना टूट जाएगा? ये है एचन की कहानी, स्वर्ग से गिरकर फिर से उठने की लड़ाई। तो कहानी की शुरुआत में हम 9 हेवेंस के डिवाइन लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कि एक हेवनली मैकेनिज्म स्पेयर की सीक्रेट को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी के 1000 साल इसी सी में बिता दिए, लेकिन अगर आज मैं ये कारनामा कर पाया तो मैं भी आपके जैसे ही अपर रेल में असेंड हो जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें डीमन किंग और गॉड किंग के दरमियान की बैटल दिखाई गई, जहां पर डीमन किंग कह रहा था कि जीशाओ, तुम ये बैटल हार चुके हो, अब तुम्हारे 9 हेवेंस पूरी तरह से मेरे डीमन क्लैन के अंडर आ जाएंगे। जिस पर जीशाओ गुस्से में कहने लगे कि बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। और अब जीशाओ ने ब्रह्मा ड्रैगन डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश की, मगर उतने में उनका ब्रह्मा ड्रैगन टुकड़ों में बिखर गया। दरअसल वहां पर हम एक बहुत ही विशाल हेवनली बर्ड को इमर्ज होते हुए देख पाते हैं। ये दोनों भी उस स्पिरिचुअल बर्ड को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गए। इतना ही नहीं, डीमन किंग तो तुरंत ही जाकर जीशाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि हम दोनों तो बस हमारी फ्रेंडली बैटल कर रहे थे, लेकिन शायद आपको लगा कि हम दोनों रियल वाली फाइट कर रहे हैं। वहीं पर गॉड किंग भी उस स्पिरिचुअल फीनिक्स को यही दिखा रहा था कि मानो डीमन किंग उसका जिगरी दोस्त है। और उतने में उस स्पिरिचुअल बर्ड उनसे कहने लगी कि हमारे डिवाइन लॉर्ड को बेवजह की फाइट्स पसंद नहीं आती। अगर तुम दोनों ने अगली बार कोई तमाशा खड़ा किया तो मैं तुम दोनों को एग्जीक्यूट कर दूंगी। और इतना कहते साथ ही वो परिंदा वहां से रवाना हो गया। उसके वहां से जाते ही डेमन किंग गुस्से में कह रहा था कि ये लोग हमेशा डिवाइन लॉर्ड की धमकी देकर हमें सप्रेस करते आए, मगर उस कमीने डिवाइन लॉर्ड का कोई पता ठिकाना ही नहीं। 1000 सालों से वो कुत्ता कहीं पर गायब है और उसकी गैरहाजिरी में ये फिनिक्स लड़की हम पर हुक्म चलाती। साथ ही साथ वो गॉड किंग से कहने लगा कि जैसे वो डिवाइन लॉर्ड असेंड होगा, समझ लो वो तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं उसी दिन तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया गया, जहां पर याओ नाम की डिवाइन मेडन काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि 1000 सालों से मैं डिवाइन लॉर्ड येचन का इंतजार कर रही, लेकिन उसने अभी तक मेरे साथ शादी नहीं की। भला कौन ही बंदा इतना अनरोमांटिक होगा जो कि अपने दुल्हन को 1000 साल तक इंतजार करवाए। और तभी उसे कैल्डर की आवाज आई। वो कहती है कि हमारे डिवाइन लॉर्ड हेवनली स्पेयर को अनलॉक करने के काफी ज्यादा करीब है, एक बार वो ये टास्क पूरा करें फिर वो जरूर से आपसे शादी करेंगे। मगर याओ ने तो वहां पर जो चमचे बर्तन उठा उठाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। वो कह रही कि मैं उस डिवाइन लॉर्ड की फियांसे हूं और वो मुझे इस तरह अकेला छोड़कर 1000 सालों के लिए गायब हो गया। मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूं, मगर फिर भी वो बंदा एक बार भी मुझे मिलने नहीं आया। जब देखो तब वो उस हेवनली बॉल के पीछे ही पड़ा रहता। क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं हूं? इधर बेचारे एल्डर जू तो सभी कब से खुद के खोपड़ी बचाते हुए कहने लगे कि आप हमारी डिवाइन गॉडेस हो, आपने तो खुश होना चाहिए कि आप यहाँ की मालकिन बनोगी। जो सुनकर याओ भोली सी और थोड़ी सी खुश हो गई। उसे लग रहा था कि चलो शादी के बाद ही डिवाइन लॉर्ड से इस लंबे इंतजार का बदला लिया जाएगा। और उतने में वो डिवाइन फीनिक्स बर्ड वहां पर आ जाती है और तुरंत ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर याओ को बताने लगी कि जैसे ही हमारे डिवाइन लॉर्ड हेवन में असेंड होंगे, सबसे पहले तो वो तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाले हैं। जो सुनकर याओ भी उस पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि बस एक बार मैं उस निकम्मे डिवाइन लॉर्ड की बीवी बन जाऊं, फिर देखना मैं कैसे इस गंदे परिंदे को धक्के मार मार कर यहाँ से निकाल दूंगी। इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। अगर एल्डर जू इनके झगड़े नहीं छुड़ाती तो शायद ये अब तक कहीं एक दूसरे को मार देती। और अब इनकी हमेशा जैसी लड़ाइयां चल रही थी कि पूरा पैलेस शेक होने लगा। साथ ही आसमान में काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। और फिर उन्हें डिवाइन लॉर्ड की आवाज आई, जो कि खुश होकर कह रहे थे कि फाइनली मैंने इस पेयर को अनलॉक कर दिया। इस न्यूज़ को सुनकर तो एल्डर जू और डिवाइन फीनिक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। इधर याओ भी समझ गई थी कि डिवाइन लॉर्ड अब असेंड होने वाले हैं, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि असेंड होने से पहले ही तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। इधर डिवाइन लॉर्ड अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगे कि 1000 साल पहले आपने ये ट्रेजर मेरे लिए छोड़ दिया था और आज मैंने इसे अनलॉक कर दिया। अब मैं भी आपके पास असेंड हो सकता हूँ। लेकिन उतने में उस पीयर से उन्हें कुछ आवाज़ आने लगी, जो कि डिवाइन लॉर्ड को बताती है कि अगर तुम्हें असेंड होना है तो सबसे पहला मॉर्टल बनना पड़ेगा, और मॉर्टल से एक मॉर्टल बनना, ये सफ़र तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। इधर डिवाइन लॉर्ड तो उस ऑब को बोलता हुआ देखकर ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और उतने में वहाँ पर एक ज़ोरदार एक्सप्लोजन हो गया, जिसके बाद हमें सीधे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर डिवाइन लॉर्ड अब मॉर्टल रोल में पहुँच चुके हैं। वो खुद से ही पूछ रहे थे कि पता नहीं क्यों मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरी स्पिरिट बॉडी से अलग हो चुकी हो। मेरे ख्याल से असेंशन के टाइम पर ऐसा ही फील होता होगा।
वहीं पर वो आर्टिफैक्ट जिसका नाम टियांजी था, वो लॉर्ड को बताने लगा कि आप फिलहाल मॉर्टल वर्ल्ड में हो और ये जो कमजोरी जैसा आपको फील हो रहा है वो कोई असेंशन नहीं बल्कि आपको भूख लगी है। जिस पर डिवाइन लॉर्ड कहती है, अच्छा तो फिर मेरा मुंह क्यों सूख रहा? ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी में आग लगी हो। मेरे ख्याल से ये मेरे असेंशन की पहली ट्रायल होगी। तो टियांजी उन्हें इरिटेट होकर बताने लगा कि ये कोई असेंशन की ट्रायल नहीं बल्कि आपको प्यास लगी है। मैंने आपको बताया था ना, अब आप एक मॉर्टल बन चुके हैं और आपके मास्टर ने आपको जो भी टास्क दिए हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। और हाँ, आपको ये सारे टास्क बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ किए ही पूरे करने होंगे, क्योंकि आपकी पावर तो ऑलरेडी सील हो चुकी है। यानी कि अब आप एक डिवाइन लॉर्ड नहीं बल्कि एक मामूली से मॉर्टल हो। लेकिन आप 1 महीने से बस यहाँ पर आराम कर रहे, आपने कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया। तो चलो फटाफट से हम 5 कॉपर कॉइन्स कलेक्ट करेंगे ताकि आपका पहला टास्क पूरा हो जाए। जिस पर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे, पता नहीं ये कॉपर कॉइन्स है क्या, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे, और तुम्हें भी नहीं पता कि वो चीज़ है क्या, मगर फिर भी तुम मुझे फोर्स कर रहे। और तभी वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट पहुँच गया। वो तो बड़े ही तेजी के साथ डिवाइन लॉर्ड की तरफ भागने लगा। जो देख टियांजी कहता है कि अब आप एक मॉर्टल हो तो आपके पास इतनी पावर ही नहीं जो इसे रोक पाओ, इसीलिए जल्दी से साइड में हट जाए वरना ये बीस्ट आपको मार देगा। मगर डिवाइन लॉर्ड तो अपनी जगह से ठस से मस नहीं होते और उतने में उस बीस्ट ने उन पर अटैक कर दिया। हालांकि डिवाइन लॉर्ड घायल होने की बजाय वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। उनकी बॉडी से टकराते ही वो डिमोनिक बीस्ट वहां पर मारा जाता है। इधर टियांजी कहने लगा था, तेरी की मैंने इस बंदे की सारी पावर को सील ऑफ कर दिया, बस इसकी इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी को सील करना भूल गया। अब तो इस स्पेशल बॉडी की दम पर यह बंदा किसी से भी फाइट कर सकता। और उतने में डिवाइन लॉर्ड उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? मगर टियांजी उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तो डिवाइन लॉर्ड कहती है, ठीक है, बस इतना बता दो कि क्या हम इस बीस्ट को ट्रेड करके 5 कॉपर कॉइन्स हासिल कर सकते हैं। और उतने में वहां पर कुछ लुटेरे पहुंच गए। वो कह रहे थे, भाई तुमने एक झटके में इस बीस्ट को खत्म कर दिया, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर ये बीस्ट हमारा शिकार था, इसलिए अब तुम इस बीस्ट को हमारे हवाले करोगे, लेकिन उसके बदले हम तुम्हें एक भारी कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। तो बताओ फिर तुम्हें इसके बदले कितने पैसे चाहिए? अब बेचारे डिवाइन लॉर्ड को तो पैसे क्या होते ये भी पता नहीं था। वो कहते हैं, मुझे सिर्फ 5 कॉपर कॉइन्स चाहिए। जिस पर वो लोग कहते हैं, बस 5 कॉपर कॉइन्स? अरे हम तुम्हें उससे भी बेहतर देंगे। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने गोल्ड का एक बड़ा सा पीस उनकी तरफ थ्रो किया, जो कि 5 कॉपर कॉइन्स के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मगर लॉर्ड एचन तो उससे जरा भी भाव नहीं देते, उस बीस्ट को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगे। साथ ही वो बता रहे थे कि मुझे तो 5 कॉपर कॉइन चाहिए, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये सौदा नहीं होगा। इधर ये लोग सोच रहे थे कि ये बंदा वाकई पागल है, इसने कॉपर के मामूली कॉइन्स के लिए गोल्ड को ठुकरा दिया। अब वो लोग किसी भी कीमत पर इस बीस्ट को हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इस बंदे को फॉलो करेंगे। इधर हेवन में येन अपने होने वाले पति को गायब होता हुआ देखकर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी कि तभी डिवाइन फिनिक्स लिंक्शा उसे वहीं पर फ्रीज कर देती है। वहीं पर एल्डर जू बता रही थी कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि हमारे लॉर्ड एचन असेंड नहीं हुए बल्कि कहीं और ही टेलीपोर्ट हो गए। इसलिए वो फटाफट से अपनी मैजिकल ह्यूमनली डिस्क का यूज करते हुए डिवाइन लॉर्ड को ट्रेस करने लगे। हालांकि वो डिस्क भी कोई लोकेशन शो नहीं कर रही थी। एल्डर बताते हैं कि ये डिस्क कभी इतनी स्पिन नहीं होती, अगर ये स्पिन हो रही है यानी कि जरूर से लॉर्ड एचन किसी मुसीबत में फंस चुके। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिलहाल मर्टल रेल्म में है। अब हमें मर्टल रेल्म का सीन दिखाया गया जहां पर शाओनिंग नाम की बंदी एक डम्पलिंग की शॉप चलाती थी और उतने में लॉर्ड एचन अपने बीस्ट को लेकर वहां पर पहुंच गए। वो शाओनिंग से कह रहे थे कि अगर तुम मुझे 5 कॉपर कॉइन्स दो तो ये बीस्ट तुम्हारा हो जाएगा, मगर उतने में ही उन्हें डम्पलिंग की खुशबू आई। अब 1 महीने से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो कहते हैं कि चलो एक काम करो, कॉपर कॉइन्स रहने दो, मुझे बस इसके 5 पीसेस दे दो और ये बीस्ट तुम्हारा हो जाएगा। अब शाओनिंग के लिए तो ये बहुत ही फायदे का सौदा था, इसलिए वो तुरंत ही एचन को डम्पलिंग्स देकर उस बीस्ट को अपने कब्जे में लेती है। उतने में एचन उसे कहती है, लड़की क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कॉपर कॉइन्स दिखते कैसे हैं? तो शाओनिंग ने तुरंत ही उन्हें एक कॉपर कॉइन शो किया। लॉर्ड एचन तो वो कॉइन उससे छीनना चाहते थे, मगर शाओनिंग काफी ज्यादा स्मार्ट है। वो कह रही थी, सीनियर अगर आप ऐसा ही एक बीस्ट और लेकर आओ तो ये कॉइन मैं आपको दे दूंगी। इसलिए डिवाइन लॉर्ड एचन ने तुरंत ही बीस्ट का शिकार करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो शाओनिंग के पास आए, वो देखते हैं कि उसने एक बहुत ही डिलीशियस डिश बनाई है, जिसकी खुशबू से ही एचन कॉपर कॉइन भूलकर खाना खाने बैठ गए। और फिर वो डिश खत्म होते ही वो दोबारा से शिकार करने चले गए। लेकिन उनके वापस आने पर एक नई डिश बन चुकी थी, जो देखो दोबारा से खाना खाने बैठ जाती। और ऐसा ही कर करके बेचारी शाओनिंग खाना पका पका कर थक गई थी, मगर फिर भी लॉर्ड एचन का पेट नहीं भरता। और फिर एक आखिरी बार ये चिन खरगोश के साथ वापस आई। वो शाओनिंग को बता रही थी कि माउंटेन के सारे बीस्ट अब खत्म हो चुके हैं, तो क्या प्लीज तुम इस चीज को पकाकर दे सकती हो, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। इधर तियांजी भी सोच में पड़ गया कि आखिर इस बंदे का पेट क्यों नहीं भर रहा। और फिर उसे याद आता है कि अरे एचन के पास तो इंडल
इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है, इसी वजह से तो ये बंदा इतना सारा खाना ठोस रहा। इधर दिन भर खाना खाने के बाद फाइनली एचिन की भूख मिट चुकी थी। वो कहती है पेट तो भर गया मगर मिशन पूरा नहीं हुआ, हमें अभी भी 5 कॉपर कॉइन्स की जरूरत है। इधर शाओनी ने तो रोना ही शुरू कर दिया था। वो कहती है कि आपकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरी शॉप पर जितना भी सामान था वो आपके खाने पका पका कर खत्म हो चुका है, इसलिए अब आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। आप जो भी बीस्ट लेकर आओगे मैं उसके बजाय आपको कॉपर के कॉइन्स दूंगी, आपको कोई खाना नहीं मिलने वाला। अब एचिन का भी पेट भर चुका था, इसलिए वो कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद शाओनिंग ने उन्हें एक रूम भी दे दिया था ताकि लॉर्ड एचिन का मिशन पूरा होने तक वो यहाँ पर रुक सके। शाओनिंग उनसे कह रही थी सीनियर आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या आप मुझे बता सकती हो आपका नाम क्या है? जिस पर एचिन कहती है कि मेरा नाम नहीं, लेकिन तुम मुझे डिवाइन लॉर्ड बुला सकती हो। जो सुनकर शाओलिनी कहने लगी कि ऐसा अजीब सा नाम तो मैंने पहली बार सुना है। जिसके बाद वो एचिन को अलविदा कह के वहां से रवाना हो गई। अब अगली सुबह एचिन की नींद खुलते ही वो कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि मैं बेहोश क्यों हुआ था। जिस पर तियानजी बताता है कि आप बेहोश नहीं हुए थे बल्कि बस आपको नींद लगी थी। सभी मॉर्टल्स खाना खाने के बाद आराम करते और आपने भी वही किया। अब जैसे ही लॉर्ड एचिन अपने रूम से बाहर आए वो देखते हैं कि उनके सामने शाओनिंग की लाश पड़ी है। तो वो तुरंत ही उसे रिवाइव करना चाहते थे मगर उनके पास अब कोई डिवाइन पावर बाकी नहीं थी। और तो और उन्हें शाओनिंग की मौत से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो तियानजी उन्हें बताता है कि मॉर्टल्स की बॉडीज बहुत नाजुक होती हैं। साथ ही इस रेल्म का एक रूल है, जो भी स्ट्रांग होगा वही यहाँ पर सर्वाइव करेगा, इसलिए आपको इस लड़की के लिए इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर तो हर रोज न जाने कितने सारे लोग मारे जाते हैं। उतने में ही लॉर्ड एचिन ने देखा कि शाओनिंग के हाथ में कॉपर कॉइन्स हैं जो कि वो मरने से पहले एचिन को देना चाहती थी। और ये सब देखकर तो लॉर्ड एचिन और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। अब अगले सीन में हम उसी बंदे को देख पाते हैं जो कि लॉर्ड एचिन से बीस्ट का सौदा करना चाहता था। वेल इसी बंदे ने डीमन कोर्स को हासिल करने के लिए पूरे विलेज को रातों रात खत्म कर दिया था। और तभी वहां पर लॉर्ड एचिन ने आकर अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक्सप्लोजन कर उस बंदे को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उसके चमचों से पूछने लगे कि बताओ क्या तुम ही लोगों ने शाओनिंग को खत्म किया था? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, हमने उसके साथ साथ पूरे टाउन का ही सफाया कर दिया और अब तुम भी उसी के पास जाने वाले हो। जिसके बाद वो एचिन पर अटैक करने कूद पड़ा मगर एचिन अपनी इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी का यूज करते हुए एक ही सेकंड में उसे खत्म कर चुके थे। उन्होंने किसी भी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं किया था, जो देखकर वहां मौजूद बाकी के असासिन काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर इस बंदे के पास ऐसी यूनिक पावर कहां से आई होगी। यहाँ पर लॉर्ड एचिन ने जिसके भी माथे पर अपनी फिंगर टच की वो बंदा मारा जा रहा था। और तभी एक बंदा डर के मारे उन्हें बताने लगा कि हुआंडो सिटी के मास्टर जैंग ने हमें डीमन कोर्स एक्सट्रैक्ट करने की ऑर्डर दी थी। अब लॉर्ड एचिन को तो ये भी नहीं पता कि ये डीमन कोर्स आखिर होती क्या है। तो बंदा उसे बता रहा था कि आपने जिन भी बीस्ट का शिकार किया वो सभी डिमोनिक बीस्ट थे और उनकी बॉडी के अंदर ही डीमन कोर मौजूद होती है। एक डीमन कोर की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हें अमीर बना सकती, और तुमने तो इस माउंटेन पर मौजूद सभी डिमोनिक बीस्ट का शिकार किया था, यानी कि तुम्हारे पास ऐसी कई सारी कोर्स होंगी। तो उन्हें डिमोनिक कोर को हासिल करने के लिए हमने इस टाउन पर हमला कर दिया। अगर तुम उसी दिन हमारे साथ सौदा कर लेते तो शायद आज इस टाउन के लोग मारे ना जाते। आफ्टर ऑल तुम्ही को फॉलो करके तो हम लोग यहाँ पहुंचे थे। जिसके बाद वो एचिन के कंधे पर थपथपाते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, आइंदा से थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब वो बंदा वहां से जाने ही वाला था कि तभी एचिन ने उसे भी खत्म कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं पास्ट को तो बदल नहीं सकता मगर फ्यूचर चेंज जरूर कर सकता हूँ। जिसके बाद उन्होंने शाओनिंग को भी एक प्रॉपर रिचुअल के साथ दफना दिया। साथ ही साथ उन्होंने शाओनिंग की ग्रेव पर एक घर भी बना दिया था ताकि शाओनिंग के स्पिरिट को ये लगे कि वो अपने घर में ही आराम कर रही है। इतना ही नहीं, एचिन ने उसे वादा किया कि जब भी वो असेंड करेंगे तब सबसे पहला उनका काम ये होगा कि शाओनिंग को दोबारा से रिवाइव करे। साथ ही उन्होंने शाओनिंग से प्रॉमिस किया कि जिन्होंने भी तुम्हें हर्ट किया है मैं उन सब को खत्म कर दूंगा। अब उनका अगला टारगेट था लॉर्ड जैंग को ढूंढना, क्योंकि लॉर्ड जैंग के ऑर्डर पर इन सभी लोगों ने मिलकर इस टाउन को खत्म कर दिया था। और अब लॉर्ड एचिन के वहां से जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो बस तियानजी की एक चाल थी। उसने ही शाओनिंग को क्रिएट किया जो कोई ह्यूमन ना होकर एक पपेट थी, और ये सब उसने इसलिए किया ताकि लॉर्ड एचिन अपने मिशन को पूरा कर पाए। उसने बड़ी ही चालाकी से एचिन पे मकसद दिया था, जो भी लोग डीमन कोर्स को हासिल करना चाहते थे लॉर्ड एचिन उनका काल बनेंगे, और शायद यही लॉर्ड एचिन की रियल ट्रायल है। उन्हें हेवन से इसलिए यहाँ भेजा गया ताकि वो इस दुनिया से बुराई को मिटा सके। अब तियानजी का जो काम था वो तो उसने पूरा कर लिया, इसलिए वो तुरंत ही वहां से वैनिश हो जाता है। साथ ही साथ उसने क्रिएट किया हुआ इल्यूजन भी वहां से गायब हो गया। वहीं पर लॉर्ड एचिन ये देखकर कंफ्यूज थी कि वो पूरा के पूरा टाउन ही वैनिश हो गया। साथ ही साथ उन्होंने नोटिस किया कि टैंगी में अब कोई कॉन्शियसनेस बाकी नहीं है, जो देखकर लॉर्ड एचिन काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो गए। मगर उन्हें अपनी दोस्त शाओनिंग की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो तुरंत ही हुआंगडोक सिटी की तरफ रवाना हो चुके। इधर हेमनली पैलेस में याओ को अनफ्रिज करती उसने डिवाइन फिनिक्स पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। मगर फिनिक्स उसे बता रही थी कि देखो लॉर्ड तो यहाँ से जा चुके हैं, वो फिलहाल मॉर्टल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो अब तुम उनके फैन से होने के नाते तुम्हें भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। जो सुनकर याओ कह रही थी कि अच्छा
तो तुम ये चाहती हो कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर तुम्हारे मास्टर को वापस लाऊं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? भला मैं वहां पर क्यों जाऊंगी? उस दुनिया में तो कोई स्पिरिचुअल पावर मौजूद ही नहीं है। वहां जाते ही मॉर्टल्स की पावर लॉस्ट हो जाती है। और तुम चाहती हो कि मैं वहां जाकर अपनी मौत को गले लगा लूं? एक काम करो, तुम खुद ही जाकर अपने लॉर्ड को वापस लेके आओ। साथ ही ये सब बोलते हुए लिंशा को अपनी उंगली से काफी ज्यादा पोक कर रही थी। जो देख एल्डर कहने लगे कि डिवाइन फीनिक्स लिंशा हमारे लॉर्ड एचएन की सबसे खास है। लॉर्ड एचएन की गैर हाजिरी में इनका काम है यहाँ पर नजर रखना, ताकि हेमनली पैलेस को वो प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए अब लॉर्ड को ढूंढने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात याद रखो, लॉर्ड एचएन काफी मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए हैं। अगर वो वापस नहीं आ पाए तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। तुम अपने होने वाले पति को खो दोगी और हम अपने लॉर्ड को। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से जाकर लॉर्ड एचएन को वापस लेके आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सभी 9 हेवंस पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और उसके साथ साथ तबाह होगा तुम्हारा क्लैन। उनकी बातें सुनकर तो याओ काफी ज्यादा पैनिक हो गई। साथ ही फिनिक्स लिन उससे कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम एचएन से बस अपने फायदे के लिए ही शादी करना चाहती, लेकिन फिर भी तुम्हारे एब्सेंस में मैं तुम्हारे क्लैन को प्रोटेक्ट करूंगी। अगर तुम एचएन को वापस लेकर आ पाई तो उसी दिन मैं तुम्हारी उनके साथ शादी करवा दूंगी। अब याओ को भी यही चाहिए था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें मर्टल रैम दिखाई गई, जहाँ पर एक बंदी मास्टर जैंग के ट्रेजर रूम के पास पहुंच गई थी। वेल ये बंदी उस पूरे कॉन्टिनेंट में फैंटम थीफ के नाम से फेमस थी और इसका नाम है किजिन। वेल ये काफी ज्यादा शातिर और जानी मानी चोर थी। उसने तुरंत ही वहां मौजूद सिपाहियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर स्मोक फैला दिया और फिर वो फटाफट से ट्रेजर रूम में पहुंच गई। मगर उसके बाद जाते ही केज उस पर गिर जाता है। किजिन के साथ तो ऐसा पहली बार हुआ था कि वो बिना चोरी के ही पकड़ी गई। साथ ही उसने नोटिस किया कि उस केज में बहुत ही भयानक लाइटनिंग पावर फ्लो हो रही, जिसे हाथ लगाना भी किजिन के लिए मुश्किल था। और अब वहां पर मास्टर जैंगवे की एंट्री हो गई। वो किजिन से कह रहा था कि तुम्हारे पास ढेर सारा ट्रेजर है, मगर फिर भी तुम मेरे डीमन कोर्स को चुराने यहाँ आई हो। सो ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम बहादुर के साथ साथ बहुत बड़ी बेवकूफ हो। और उतने में किजिन ने उसके मुंह पर अपनी चप्पल फेंक के मारी, जिससे तो जियांग काफी ज्यादा भड़क गया था। अब वो किजिन को खत्म करने के लिए उसके पास पहुंच ही गया था कि तभी एक पत्थर बड़े ही तेजी के साथ आकर उसके माथे पर हिट हो गया। उस छोटे से पत्थर ने उसका माथा चीर दिया था, जिसके चलते जैंग की वहीं पर मौत हो गई। और फिर वहां पर एंट्री हुई लॉर्ड एचएन की। वो कहने लगे कि मैंने तो अपनी पावर का बस 1% ही यूज किया था, मगर फिर भी ये बंदा मारा गया। जिसके बाद वहां की कीमती ट्रेजर को फेंकते हुए कहने लगे कि पता नहीं इस बंदे ने अपने रूम को इस गार्बेज से क्यों भरा होगा। खैर मुझे तो बस डीमन कोर्स ढूंढनी पड़ेंगी। उनकी सारी बातें किजिन ने भी सुन ली थी। वो सोचती कि शायद ये बंदा भी मेरे जैसे डीमन कोर्स की चोरी करने आया, तो क्यों ना इसे थोड़ी सी दोस्ती की जाए। इसलिए तुरंत ही लॉर्ड एचएन को बताने लगी कि यहाँ पर डीमन कोर्स मौजूद नहीं है। जिस पर लॉर्ड एचएन कहती कि फिर क्या है यहाँ पर, क्या तुम इस गार्बेज को चुराने आई थी? जो सुनते साथ ही किजिन ने तुरंत ही अपना ड्रामा शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि मैं तो यहाँ पर बस इस मास्टर से बदला लेने आई थी, मगर इसने मुझे यहाँ आते ही ट्रैप कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि आप मुझे बचाने आ गए। हालांकि लॉर्ड एचएन को इसे बचाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही वो उसकी बातों पर कोई तवज्जो देते हैं। वो तो बस वहाँ की स्पिरिचुअल हर्ब्स खाने में बिजी थे। और उतने में उन्हें किसी की आवाज आई जो कि मास्टर जैंग से कह रही थी कि तुमने मेरे सैक्स को 500 डीमन कोर्स देने का वादा किया था, तो बताओ क्या तुमने वो कोर्स जमा कर ली है? इधर लॉर्ड एचएन ये सब सुनकर एक स्पिरिचुअल फ्रूट खाते हुए कहने लगे कि शायद तुम ही थी जिसके लिए कुछ असासिन्स ने मासूम लोगों का खात्मा कर दिया। उन असासिन्स ने बस कुछ ही डीमन कोर हासिल करने के लिए मेरे दोस्त शॉनिंग को भी मार दिया। और तभी वहां का डोर ओपन होने लगा। वो बंदा कह रहा था कि शायद तुम्हारा मास्टर जैंग तो मर चुका है, अब उसकी पोजीशन में मौजूद सारी डीमन कोर्स मेरी हो जाएंगी। और हाँ, तुम कोई बेवकूफी करने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि तुम और एक केज में बंद हुई लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से वो सारी कोर्स मेरे हवाले कर दो। तो लॉर्ड एचएन उसे बताने लगी कि मैं तो बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था और तभी मुझे इस बंदे ने बताया कि यहाँ पर कोई डिमोनिक कोर मौजूद नहीं है। और अब हमें वो बंदा दिखाया जाता है। दरअसल ये काओशान सेक्ट का डिसाइपल था। यहाँ पर किजिन को पता था कि ये बंदा उन पर अटैक करेगा, इसलिए वो तो पहले ही मरने का नाटक करने लगी। इधर उस बंदे ने अपनी सोर्ड से ही लॉर्ड एचएन पर हमला कर दिया। हालांकि वहां पर डिवाइन एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया, साथ ही साथ वहां का फ्लोर भी ब्रेक हो गया था, जिसके चलते किजिन एक अंडरग्राउंड इलाके में पटक गई। उसे एक सेकंड के लिए लग रहा था कि शायद वो आजाद हो गई, मगर ऊपर से वो केज दोबारा से वहीं पर आके उसे ट्रैप कर चुका। दरअसल ये मास्टर जैंग का एक सीक्रेट अंडरग्राउंड था, जहां पर उसने लाखों करोड़ों डीमन कोर्स छुपा के रखी थी, जो देखते साथ ही किजिन लालची होकर तुरंत ही उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इधर डिवाइन लॉर्ड एचएन ने उस बंदे को मार दिया था। वो कहती पता नहीं इंसान इतने नाजुक क्यों होते। मैं इस बंदे को जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि ये मुझे अपने मास्टर तक ले जाए, मगर ये तो इसे हाथ लगाते ही मारा गया। अब वो वहां से जाने ही वाले थे कि तभी किचन उनसे कहने लगी कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। दरअसल ये बंदा काओशान सेक्ट से बिलोंग करता था। अगर आप मुझे आजाद करो तो मैं आपको काओशान सेक्ट ले जा सकती हूँ। मगर ये चिन तो बिना कोई जवाब दिए ही वहां से रवाना हो गए। अब अगले सीन में हमें काओशान सेक्ट दिखाया गया, जहां पर मास्टर ब्रेक थ्रू करने के काफी ज्यादा करीब होने की वजह से उस जगह पर बहुत ही तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस होने लगे। साथ ही वहां पर हम काओशान की 2 एल्डर्स को भी देख पाते हैं, जो कि अपने मास्टर के सक्सेसफुल होने का इंतजार कर रहे थे। मगर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनका मेन गेट कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा है, मगर उस गेट पर मैजिकल स्पेल कास्ट किए जाने की वजह से उसे ओपन करना मुश्किल था। मगर थोड़ी देर में उस लोहे की गेट को डिस्ट्रॉय करते रहे लॉर्ड एचएन वहां पर पहुंच चुके थे
उन्हें देखते साथ ही काओशान के सर्वेंट तुरंत ही उन पर अटैक करने कूद पड़े। हालांकि एचएन की इमॉर्टल बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी से वो सभी लोग मारे गए। साथ ही एचएन कह रहे थे कि क्या यही काओशान सेक्ट है। मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही इंप्रेसिव होगा, मगर मैं तो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। जो सुनते साथ ही वो दोनों एल्डर्स तुरंत ही उन पर अटैक करने जाने ही वाले थे। हालांकि उतने में वहां पर पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते हुए काओशान सेट का मास्टर अपनी चेंबर से बाहर आ गया। वेल, इसका नाम है टैन लॉन्ग, और वो डिवाइन लॉर्ड से कोई बात कर पाए इससे पहले ये चिन ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उससे कहने लगे कि तुमने जैंग को डीमन कोड जमा करने का ऑर्डर दिया था, तुम्हारी वजह से शाओनिंग मारी गई, अब इसीलिए तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी के साथ उस पर पावरफुल पंचेज और किक्स हिट करने लगे। उनके एक ही पावरफुल किक में वो बंदा सीधे हॉल से बाहर पहुंच चुका था। लॉर्ड एचएन उसे गुस्से में कह रहे थे कि तुमने मेरे दोस्त को मुझसे छीन लिया, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और फिर लॉर्ड एचएन ने उस पर कई सारी लातें और पंचेस की बारिश करने शुरू कर दी, जिससे उस बंदे की हालत खस्ता हो गई थी। और अब लॉर्ड एचएन ने जैसे ही उसे एक दो पंच और हिट किए, उनके पेट से आवाज आने लगी। वो कहती है, अरे यार, शायद मुझे दोबारा से भूख लगी है। इतना ही नहीं, भूख लगने की वजह से उनकी पावर भी काफी तेजी के साथ डिप्लीट हो रही थी। तो कहने लगी कि अब मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। इधर तियानलोंग कह रहा था शायद तेरी पावर्स खत्म होने के कगार पर हैं, इसलिए अब मुझ पर ब्लेम मत करना कि मैंने तुझे इतनी ब्रूटली खत्म क्यों किया। इतना कहते साथ ही तियानलोंग ने डीमन कोर को कंज्यूम करते हुए अपनी ईविल पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। इधर एचएन कहने लगी कि पता नहीं ये बंदा इतना गंदा क्यों दिख रहा, मुझे तो इससे बदबू भी आने लगी। और उतने में ही एचएन को अपने सामने ढेर सारी लजीज खाने की डिशेस नजर आने लगती हैं, जिन्हें देखते वो काफी ज्यादा खुश हो गई। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए तियानलोंग ने उन पर पीछे से हमला कर दिया, मगर एचएन तो खाना खाने में इतना बिजी थे कि उस बंदे पर कोई तवज्जो नहीं देते। दरअसल उन्होंने 2 सोर्ड्स उठा ली थी, मगर उन्हें उस सोर्ड की बजाय कबाब नजर आ रहे थे, तो उन्होंने फटाफट से उन सॉर्ड्स को खाना ही शुरू कर दिया। ये सब देखकर तो एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे, हे ऊपर वाले, पता नहीं आपने कौन सा शैतान भेज दिया, ये बंदा तो मेरे इनेट वेपन को बड़ी ही मजे से खाता जा रहा। इधर तियानलोंग उन पर हमला करने पहुंच गया था, मगर लॉर्ड ईचन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जो देख तियानलोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो पूछ रहा था कि इतनी जल्दी तुम्हारी पावर्स रिकवर कैसे हो गए, और फिर लॉर्ड ईचन ने तुरंत ही उसका हाथ वहीं पर क्रश कर दिया, साथ ही साथ उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देते हैं। उनकी डिवाइन पावर तो तियानलोंग की बॉडी को चीरते हुए जाकर आसपास के माउंटेन पर हिट हो गई, और फिर अचानक से ही सब कुछ शांत हो चुका था। थोड़ी देर में हम देख पाते हैं कि उस बंदे की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही साथ लॉर्ड ईचन ने उस बंदे ने कंज्यूम की हुई डीमन कोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहने लगे कि शाओनिंग, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम्हें सुकून मिलेगा। इधर काओशान सेट के सभी लोग तो उनके सामने घुटनों पर आ चुके थे। वो एल्डर से कहती कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि हमारा मास्टर एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, और हमने अनजाने में उसी का साथ देकर आप पर हमले किए। प्लीज़ अब आप ही हमारे काओशान सेट के मास्टर बनिए, हमारे सेट को आपकी जैसे पावरफुल जीनियस की ज़रूरत थी। जिस पर ईचन कहने लगी कि वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या पहले तो मुझे थोड़ा सा खाना खिला सकते हो, दरअसल मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। तो अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लॉर्ड ईचन ढेर सारा खाना खा रहे हैं। उन्होंने अकेले ही 400-500 लोगों का खाना तो निपटा लिया होगा, जो देखकर वो एल्डर्स भी सोचने पड़ गए कि पता नहीं ये बंदा इतना सारा खाना हजम कैसे करता होगा। अगर ये हर रोज़ इतना ही खाना खाएगा तो फिर हमारे काओशान सेट को कंगाल होने से कोई बचा नहीं सकता। हमारा सारा ट्रेजर तो सब्जियां खरीदने में ही चला जाएगा। खैर, ये बंदा बस दिखाता ऐसा है कि वो एक मॉर्टल है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा कि इस बंदे ने अपनी हाई कल्टीवेशन लेवल को छुपा कर रखा है। अगर हम इसे यहाँ पर रोकने में कामयाब हो गए तो हमारा काओशान सेट किस पूरी दुनिया पर डोमिनेंस साबित कर सकता है। इधर जैसे ही लॉर्ड ईचन का पेट भर गया, वो वहाँ से जाने लगे, तो लोग उनसे पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर अब कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक लीडर की पोजीशन के लिए सही बंदा हूँ, इसलिए मैं अपने मास्टर की पोजीशन इस शेफ के हवाले कर रहा हूँ। ये बंदा काफ़ी अच्छा खाना पकाता है, आज के बाद यही तुम्हारा मास्टर होगा। जो सुनते साथ ही वो तीनों लोग हैरान हो गए। इधर काफन सेट के बाहर मौजूद चट्टान अचानक से ब्रेक हो गई। दरअसल लॉर्ड ईचन के अटैक ने ही उसे कमज़ोर किया था, और अब उसमें से एक डेमन बाहर आ जाता है। उसे वहाँ पर डेमन कोर्स की काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो वो तुरंत ही उसी दिशा में रवाना हो गया। इधर कीजन अपने माथे पर ठंडा प्रोटेक्टिंग टेलिस्मन चिपकाते हुए इस केज को काटने की कोशिश करी थी, मगर उसके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि जो भी मुझे बचाएगा मैं ये सारे डेमोनिक कोर्स उसके हवाले करूंगी। और उतने में ही वो डेमन तुरंत ही उस केज पर लैंड हो जाता है। उसके वजन से वो केज ब्रेक होकर केजिंग काफ़ी दूर जाकर पटक गई थी। वो कहती, चलो फाइनली मैं आज़ाद हो गया और अब ये सारी कोर्स मेरी हो जाएगी। इतना कहते साथ ही उसने तुरंत ही डिमोनिक कोर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तब तक वो डीमन उसके पीछे आ चुका था, जिसे देखते केजिन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। इधर वो डीमन अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए वहाँ मौजूद सभी कोर्स को डिवाइवर करने लगा। जो देख केजिन सोची थी कि अगर ये सारी कोर खा लेगा तो फिर मेरी मेहनत का क्या ही फ़ायदा, इसलिए अब वो भी हवा में फ्लोट करते हुए कुछ कोर्स को जमा करने लगी। मगर इससे तो डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था कि ये बंदी तो मुझसे मेरा खाना छीन रही, तो तुरंत ही केजिन के सामने हाथ फैलाकर अपनी कोर्स वापस मांग रहा था। मगर केजिन ठहरी एक चोर, भला वो अपनी कोर उसे क्यों देगी।
इसलिए उसने उस डीमन के हाथ पर एक जोरदार चमाट लगा दी और फिर वो वहां से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर चुकी। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड एचन ट्यानजोंग से पूछ रहे थे कि बताओ ना मुझे इतनी भूख क्यों लगती, कहीं मेरी बॉडी में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। मगर ट्यानजोंग तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो मास्टर एचन कहने लगे कि जिस दिन से शाओनी की मौत हुई उसी दिन से तुमने भी मेरी कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरे मास्टर का कोई प्लान था? शायद वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से कल्टीवेट करूं, मगर फिर वो कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो कहते हैं मास्टर मैं एक इमॉर्टल था और आपने मुझे इमॉर्टल बनाकर यहाँ भेज दिया। ये एक ऐसी दुनिया जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं। मगर अब बहुत हुआ, मैं आपकी इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझे एक्सटेंड नहीं करोगे तो मैं इसी दुनिया में अपना एक पैलेस बनाऊंगा। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि उसे बनाया कैसे जाए। इधर केजिन उस डीमन से बचकर भागते हुए उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर लॉर्ड एचन अपना घर बना रहे थे। इसलिए तुरंत ही लॉर्ड एचन से मदद मांगने लगी कि प्लीज मुझे इस डीमन से बचा लीजिए। हालांकि एचन तो उसे पूरी तरह से इग्नोर मार रहे थे क्योंकि वो फिलहाल अपना घर बनाने में बिजी थे। मगर वो जितनी बार के अपना घर बनाने की कोशिश करते, ये दोनों भी वहां से भाग भाग कर उसे तोड़ देते। केजन उनसे कह रही थी सीनियर प्लीज मेरी मदद कीजिए वरना ये डीमन मुझे मार देगा। जिस पर वो कहते चल लड़के साइड में हट जा, देख नहीं रहा क्या मैं कितना बिजी हूँ। मगर एक बार फिर से उस डीमन ने उनका घर तोड़ दिया था। हालांकि ये बात तो अच्छी है कि लॉर्ड एचन में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है। उन्होंने दोबारा से अपनी पूरी शिद्दत से घर बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि वाह, शाओनिंग का घर बिल्कुल ऐसा ही था, मगर असल में ये बिल्कुल घर जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि ये बात लॉर्ड एचन को कौन ही समझाए। उतने में ही उन्हें केजिन की वहाँ पर आवाज़ आई। उसने ढेर सारे डीमन कोर्स को हवा में थ्रो कर दिया था। जो देख वो डीमन उसे कंज्यूम करने के चक्कर में सीधी एचन के घर पर कूदने ही वाला था। हालांकि इस बार लॉर्ड एचन उसे दबोच लेते हैं। उन्होंने गुस्से में आकर बस एक ही सेकंड के अंदर उस डीमन का गला घोंटकर उसे मार दिया था। जो देख केजिन भी नर्वस होकर उन्हें थैंक्स बोलने लगी, जबकि एचन ने उसे नहीं बल्कि अपने घर को बचाने के लिए किया था। वो सोचते हैं कि डीमन कोर्स को खाना चाहता है, लेकिन इतनी सारी कोर वो एक साथ खा ही नहीं सकता। यानी कि ज़रूर से इसे भी किसी ने कोर्स हासिल करने का काम दिया होगा। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से काउशन सेट जाना पड़ेगा ताकि ये बात पता कर पाऊँ कि आखिर डीमन कोर्स कलेक्ट कौन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ काउशन सेट का नया मास्टर एक शेफ़ होने की वजह से उसने तो अपने दोनों एल्डर से खाना पकवाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि आज के बाद हमारे काउशन सेट का बस एक ही बिजनेस होगा, डिलीशियस खाने पकाना। अब तो हम ढेर सारे डिसाइपल्स को रिक्रूट करेंगे और फिर मैं खुद होकर उन्हें खाना बनाने की ट्रेनिंग दूंगा। बेचारे ये दोनों एल्डर्स अपने सेट के इस फ्यूचर के बारे में सोचकर ही कांपने लगे और उतने में ही वहाँ के दरवाजे पर एक बंदे की लाश को फेंकते हुए लॉर्ड एचन की एंट्री हो गई। उन दोनों एल्डर्स से कहने लगे कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि सिर्फ तुम्हारा ही मास्टर डीमन कोर्स को कलेक्ट करता है, मगर कोई और भी है जिसने जैंग को डीमन कोर्स कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। तो चलो जल्दी बताओ वो बंदा है कौन। तो दोनों एल्डर्स कहते हैं कि दरअसल हमारे मास्टर टियानलोंग ऊजी पैलेस के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। शायद ऊजी पैलेस ने टियानलोंग को डीमन कोर्स परचेज करने का ऑर्डर दिया था। जो सुनते साथ ही लॉर्ड एचन तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। इधर ये लोग डर के मारे अपना पसीना पहुँचते हुए कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ ये बंदा यहाँ से चला गया। मगर तभी एचन दोबारा से वापस आ जाते। उनसे पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये ऊजी पैलेस है कहाँ पर। अब ये फनी सीन यहीं पर कट होकर हम याओ को देख पाते हैं, जो कि अपने होने वाले पतिदेव की तलाश में मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच गई थी। वेल, इसे डिवाइन लॉर्ड ईचन को ढूंढने का काम दिया है, मगर इसका तो पूरा ध्यान खाने पीने की चीज़ों पर था। वो सिटी के एक सोल्जर को बता रही थी कि मेरा हस्बैंड 1 महीने पहले गायब हो चुका और मैं नहीं जानती वो दिखते कैसे हैं, तो क्या प्लीज़ आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो सोल्जर उससे पूछने लगा कि मिस क्या उनके गायब होने से पहले कुछ अनयूजुअल हुआ था, जिस पर याओ कहने लगी कि वो 1000 सालों से एक आर्टिफैक्ट को अनलॉक करने में लगे हुए थे और फिर उन्हें अचानक से बिजली का एक जोरदार झटका लगकर वो गायब हो गए। तब से वो कहाँ पर है ये किसी को पता ही नहीं। मगर याओ की इस कहानी पर भला एक मॉर्टल यकीन कैसे करेगा। उस बंदे को तो ये लग रहा था कि याओ जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ भी, इसलिए वो याओ की बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर याओ इरिटेट होकर कहने लगी कि पता नहीं ये लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। उस कमीने फीनिक्स लिंशा ने मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर को सील ऑफ करके मुझे यहाँ भेज दिया, वरना मुझे तो एचन को ढूंढने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। जिसके बाद वो डिसअपॉइंट होकर कह रही थी कि मेरे प्यारे पतिदेव पता नहीं आप कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाए। और उतने में ही वहाँ पर एक बंदी पहुँच गए। वो याओ को बता रही थी कि मैं जानती हूँ तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। अब ये बंदी शक्ल से तो बिल्कुल नेक नहीं लग रही थी। ये याओ के साथ क्या करेगी ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और हाँ, आगे चलकर ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जिस भी सीरीज में आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो मैं उन्हें बंद करने वाली हूँ। अब हम लोग जो पॉपुलर एनिमे है उनके सीजन्स को कवर करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।